अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और बच्चे, आज हमने एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक फार्मूलाज डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने आपको 10.1 में बताया था कि राइट एंगल यूज होते हैं। 10.2 में हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज होती हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला और टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। और इसके अलावा 10.3 की मैंने बात की थी बच्चे कि उसमें हमारे पास डबल एंगल और ट्रिपल एंगल फार्मूला यूज होते हैं और हाफ एंगल फार्मूलाज। वो सारी बेसिक को साथ रखते हुए हमारे पास 10.4 के भी कुछ फार्मूलाज हैं। वो 8 फार्मूले हमारे पास बेटा कौन से हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं आपकी प्रोडक्ट को सम में या डिफरेंस में, और इसके अलावा सम डिफरेंस किसमें कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट में। अच्छा बच्चे, क्या फार्मूले हैं आपके पास? 2 साइन अल्फा कोस बीटा इज इक्वल टू कोस सॉरी इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। जैसे कि हमारे पास ये फार्मूला है बेटा, इसमें आपने करना है, इसमें आपने प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। ये आपके पास प्रोडक्ट थी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया सम के अंदर। इसी तरह बेटा हमारे पास एक और फार्मूला ले लें प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जाने का। वो हमारे पास क्या है? 2 cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये भी हमारे पास क्या होगा? जब आपके पास आएगा 2 cos अल्फा साइन बीटा इस तरह की फॉर्म बनी आएगी, तो हमने इसको क्या लिख देना है? इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। दोनों एंगल को ऐड भी करवाना है, साथ साइन माइनस, दोनों एंगल को माइनस भी करवाना है, साथ साइन आ जाएगा। अच्छा बच्चे, पहले मैं इन दोनों को ही डिस्कस करवा देता हूँ आपको। दो फार्मूले और है प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में जाने के। देखिए बेटा, असल में है क्या? साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आपको पता क्या होता है? मैं इसकी राइट हैंड साइड लेता हूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। जब इनको ऐड कर दोगे, क्या फार्मूले इनके? फार्मूला ये है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, इसका फार्मूला प्लस इसका फार्मूला क्या आता है हमारे पास? साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अच्छा बेटा, अगर आप दोनों को ऐड कर रहे हो तो ये वाली चीज और ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इनके साथ ऑपोजिट साइन। और अगर आप बेटा क्या करते हो, अगर आप इनको ऐड करवाने की बजाय माइनस करवाते हो तो क्या होगा? फॉर्मूला तो वही है, यहाँ माइनस आएगा, इसकी वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब ऑपोजिट साइन वाली वैल्यू कौन सी है? साइन अल्फा कोस बीटा माइनस वाला, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस वाला। इस दफा ये कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, बताने का मकसद ये है बेटा, जब प्लस होंगी दोनों चीजें तो आपके पास क्या बच के आ रहा है? तब आपके पास सिर्फ ये बच के आ रहा है, साइन अल्फा कोस बीटा और साइन अल्फा कोस बीटा, यानी कि 2 साइन अल्फा कोस बीटा आपके पास बच रहा है। और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, यानी कि सेकंड फार्मूला बनाने की कोशिश करोगे, तब आपके पास ये चीज प्लस की और ये चीज माइनस की कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये दोनों बचेंगे, पॉजिटिव इनके साथ होगा। तो फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा 2 cos अल्फा साइन बीटा। तो यही दो फार्मूले लिखे हुए हैं, इन दो का मैंने थोड़ा सा प्रूफ करवाया आपको कि किस तरीके से आप जब ऐड करोगे तो ये आएगा, दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास सेकंड वैल्यू आएगी 2 cos अल्फा साइन बीटा की। ये दोनों फार्मूले इस तरीके से बने। ट्रिक आप याद कर लें, इनकी ट्रिक क्या है? अगर आप लोगों को याद रखने हैं फार्मूले, तो उसकी ट्रिक ये है, देखिए बेटा, साइन अल्फा कोस बीटा क्या फार्मूला था? प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अच्छा बच्चे, प्रोडक्ट की बात करनी है, प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में जाना है, तो आप इस तरह अंदाजा लगा लें कि जब आपके पास ये वाली चीज बनी होगी, ये वाली फॉर्म साइन कोस बना होगा, साइन कोस इस तरह की फॉर्म बनी होगी, साथ 2 लिखा होगा, तो आप समझ जाए कि आपने क्या करना है, साइन के दोनों वैल्यूज को ऐड भी करवाना है, माइनस भी कराना है विद एडिशन। और अगर आपके पास ये साइड लिखी होगी, कहीं पर कोस पहले आ रहा होगा, साइन बाद में 2 के साथ, तो इसका मतलब आपने साइन के दोनों एंगल्स को माइनस करवाना है।
यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ट्रिक यही है बेटा। दो फॉर्मूले इसके और है। फॉर एग्जांपल 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। अब यहां से भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी मैं किस तरह ट्रिक की बात करनी है। भी तो फॉर्मूले हैं, दोनों का लिख देता हूं। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। इसी तरह cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। बेटा यही से आपको समझ आ जाएंगे चार फॉर्मूले हैं क्या। अगर ये चीज होगी 2 के साथ, इसका मतलब है दोनों जो साइन के एंगल होंगे ना, दोनों साइन के एंगल, ये वाला भी और साइन अल्फा माइनस बीटा भी, दोनों के दोनों क्या हो रहे होंगे? ऐड हो रहे होंगे। जब आपके पास इस तरह की शेप बनी होगी, साइन पहले cos बाद में। और अगर आपके पास क्या होगा, cos पहले आ रहा होगा, कहीं पर साइन बाद में आ रहा होगा, cos पहले साइन बाद में आ रहा होगा 2, इसका मतलब है ये दोनों क्या हो रहे होंगे? आपस में माइनस हो रहे होंगे, जैसे यहाँ पर हो रहे हैं। ये ट्रिक है कि फर्स्ट वैल्यू है तो यानी दोनों को ऐड करवाना है, सेकंड वैल्यू है तो यानी को दोनों को क्या करवाना है? माइनस करवाना है। यहाँ भी देख लें, अगर आपके पास cos अल्फा cos बीटा हो, दोनों cos के एंगल हो 2, इसका मतलब आपने cos के दोनों फॉर्मूलों को प्लस करवाना है। ठीक है, पहली वैल्यू आ गई। और अगर आपके पास -2 साइन अल्फा साइन बीटा हो 2 के साथ, इसका मतलब आपने क्या करना है? cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा को माइनस करवाना है। बेटा याद रखना है, प्लस होंगे फर्स्ट वैल्यू, माइनस होंगे सेकंड वैल्यू, प्लस होंगे फर्स्ट वैल्यू, माइनस होंगे तो सेकंड वैल्यू आएगी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। इस तरीके से भी आप ट्रिक याद कर सकते हो इन फार्मूलों की। ये फार्मूले से बेटा प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में जाने की। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, जिस तरह मैंने अभी आपको इसके फार्मूले समझाए हैं प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में जाने के लिए, अब मैं ऐसा क्वेश्चन कराने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके कुछ पार्ट्स लिखे हुए मैंने। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं? क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है और ये फिफ्थ वाला पार्ट है। ये मैं करवा रहा हूँ, बाकी सारे सेम है। अगर आपने ये आपको समझ में आ गई तो बेटा बाकी आप अटेम्प्ट कर लोगे। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2 साइन और 3 थीटा cos थीटा। अब मुझे पता चल गया है कि साइन cos के साथ 2 आया हुआ है, और मुझे इतना पता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा के मामले में साइन अल्फा cos बीटा पहले आता है। इसका मतलब मैंने दोनों को ऐड करवाना है, मतलब कि मैंने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, 2 साइन अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। मैंने इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है जो मैंने भी आपको समझाया है प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में जाने के लिए। तो इसका रेफरेंस देने के बाद आप लिख लें साइन अल्फा 3 थीटा प्लस बीटा थीटा, उसके बाद क्या प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अच्छा बच्चे क्या आंसर आएगा? साइन 3 1 4 थीटा प्लस साइन 3 - 1 2 थीटा। तो देखिए बेटा किस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट से आप सम में आपने सब क्या किया है? कन्वर्ट किया है। अब डिफरेंस वाला भी देख लेते हैं, बल्कि ये भी साइन और cos, ये भी यहाँ पर भी साइन पहले cos बाद में आ रहा है, वही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर 2 की कमी है बेटा। तो क्या करोगे? सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करवा दोगे और 2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। ये हो जाएगा 2 साइन 5 थीटा cos 2 थीटा। ठीक है, अब ये फार्मूला सेम बन गया। अब मुझे पता है साइन और पहले cos बाद में आ जाए तो इसका मतलब है कि साइन लगा के दोनों को ऐड करवा देना है। तो देख लें साइन 5 थीटा प्लस 2 थीटा, क्योंकि ये आपके पास अल्फा और ये क्या होगा आपके पास बीटा, प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। साथ में बेटा क्या चल रहा है? ये तो इसका फार्मूला है ना, साथ में 1/2 चल रहा है इनके साथ, दोनों के साथ। देखिए 1/2 बेटा एज इट इज आ जाएगा, साइन 5 6 7 7 थीटा प्लस साइन 5 - 2 3 थीटा आ जाएगा। अगर आप चाहो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लो बेटा, तब भी आंसर आ जाएगा, और ये भी आंसर ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई भी करवाते हो तो भी बेटा क्या बनेगा? 1/2 साइन 7 थीटा प्लस 1/2 साइन
3 थीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। वरना ये आंसर भी ठीक है। अगर ऐसा ऐसा हो जाए कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ रहा है तो इसको अरेंज कर लें, बाकी आंसर आपका ठीक है। थर्ड देखें मैंने क्या किया है, 2 यहाँ मौजूद नहीं था तो मैंने खुद मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के और आपके फार्मूले को मेंटेन किया, बनाया, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व किया। यहाँ देखें बेटा, यहाँ कोस साइन आ रहा है, यहाँ था ना साइन कोस, इस दफा कोस और कोस पहले साइन बाद में। इसका मतलब जब कोस अल्फा पहले साइन बीटा बाद में होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी वही है लेकिन माइनस करवाना है। लेकिन यहाँ 2 की कमी है तो मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा दूंगा। अब फार्मूला बन सकता है 1/2 एज इट इज। फार्मूला क्या है इसका, साइन अल्फा की जगह x प्लस वाई प्लस बीटा की जगह x माइनस वाई, माइनस साइन अल्फा की जगह x प्लस वाई माइनस बीटा की जगह। अच्छा देखें, अब मैं x माइनस वाई नहीं लिख रहे यहाँ पर, डायरेक्ट कर रहा हूँ जरा। माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, दोनों का, x का भी और y का भी। x नेगेटिव हो जाएगा और y क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये क्या था, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा x प्लस वाई माइनस बीटा ये आ गया। माइनस की वजह से बीटा के साइन मतलब x माइनस वाई के साइन चेंज हो गए। आगे देखें 1/2 एज इट इज, साइन यहाँ पर y माइनस वाई से कैंसिल, यहाँ पर माइनस x प्लस x से कैंसिल, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2x माइनस साइन, यहाँ आपके पास आ जाएगा 2y। ये आपका आंसर है बेटा। अगर आप चाहो तो 1/2 को उधर मल्टीप्लाई करवा दो, अदरवाइज ये आंसर आपका ठीक है। मैंने आपको 3 तरह के क्वेश्चन से तीनों करवा दिए हैं, वो अलग बात है, तीनों साइन के क्वेश्चन निकल आए। आप कोस वाले क्वेश्चन भी करोगे जिसमें कोस कोस साइन साइन आ रहा होगा तो वो भी ऐसी करनी है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको आ जाता है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको आता है साइन 20 और साइन 20 के बाद आपको आता है साइन 30। ये सवाल आपको आ जाता है, ये सॉल्व करें। मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब साइन साइन आता है तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा के बराबर। देखिए साइन अल्फा साइन बीटा की फॉर्म तो यहाँ बनी हुई है, -2 की कमी है तो मैं -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड करवा दूंगा। अब फिर से फार्मूला बन जाएगा, कोस वाला फार्मूला लगा लें, -1/2 एज इट इज। कोस का फार्मूला क्या है, कोस अल्फा प्लस बीटा। अच्छा ये सेकंड चीज है ना, माइनस आया ना तो माइनस लिख लें, कोस अल्फा माइनस बीटा। ये आ जाएगा आपके पास -1/2 एज इट इज। कोस 20 और 30 50 यानी कोस 50 माइनस कोस 20 माइनस 30 करोगे तो -10 आएगा। अब यहाँ प्रॉपर्टी आपको पता है कि कोस के एंगल के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो कोस उसे क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, खत्म कर देता है, यहाँ से माइनस साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये आपका आंसर है बेटा। अच्छा अगर आप चाहो तो माइनस को बेशक अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, इनकी जगह चेंज हो जाएगी, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो आप अरेंज करके लिख लो, वरना ये आपका आंसर है। मैंने आपको साइन क्वेश्चन भी करवाए, कोस की मैंने एग्जाम्पल करवा दी है, इसके बाकी आप बेटा पार्ट खुद करें। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सम डिफरेंस से प्रोडक्ट में किस तरह आते हैं, फिर उसके भी क्वेश्चन बेटा मैं करवाऊंगा। प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में जाने के फॉर्मूले नहीं छेड़े, वैसे लिख दिए, मैं आपको साथ ही समझाऊंगा, एग्जाम्पल इधर दे दूंगा। देखें अगर आपके पास आता है कि आपने सम या डिफरेंस से कहाँ जाना है, प्रोडक्ट की तरफ जाना है, तो फॉर्मूले थोड़ा सा इससे ऑपोजिट हो जाएंगे। अच्छा कुछ चीज मैं आपको इसमें बताता चलूं, इसमें पी क्यू का जिक्र आएगा, हम इसमें पी रेड कर लेंगे क्यों, हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा। इस चीज को एक एंगल मान लेते हैं और इसको कह लेते हैं क्यों, हमारे पास क्या है, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, जाहिर बात है, चलो इन दोनों को तो मैंने कह दिया कि हमारे पास पी और क्यू है, इन दोनों को भी तो कुछ ना कुछ कहना है ना, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू में निकाल लेता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को ऐड करवाता हूँ, पी प्लस क्यू क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। क्या बच गया बेटा, बीटा बीटा से कैंसिल, ये आ गया 2 अल्फा। मुझे तो अल्फा की वैल्यू चाहिए तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, डिवाइड करवा दूंगा, 2 से कैंसिल,
अल्फा का आंसर हमारे पास आ गया P+Q/2। तो ये लें, मैं इन्हीं फॉर्मूलों को चेंज करूंगा। जहां जहां अल्फा होगा इस दफा मैंने P+Q/2 पुट करना है, और जहां बीटा होगा उसके लिए आप इन दोनों को माइनस करवा के देख लें क्या आता है। P-Q क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा, P की वैल्यू है माइनस Q की वैल्यू है अल्फा, और माइनस माइनस प्लस बीटा, तो अल्फा अल्फा से कैंसिल, इस दफा 2 बीटा आ जाएगा। मुझे तो बीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं करूँगा 2 से P-Q को 2 से डिवाइड भी करवा दूंगा, तो P-Q/2 का आंसर आ जाएगा बीटा की। तो बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी P-Q/2। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। बेसिक है कि जहाँ अल्फा है वहाँ ये वैल्यू, जहाँ बीटा है यहाँ वहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ अल्फा प्लस बीटा वहाँ P को पुट करेंगे, जहाँ अल्फा माइनस बीटा वहाँ Q को पुट करेंगे, तो क्या फॉर्मूला बनता है देखें। साइन अल्फा प्लस बीटा है, इसकी राइट हैंड साइड देखें, साइन अल्फा प्लस बीटा क्या था P, तो साइन P प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा क्या था Q। अच्छा, जब दो वैल्यू साइन की ऐड हो रही हो और आपने क्या करना है, सम से प्रोडक्ट में जाना हो, तो आप किस तरीके से मूव करेंगे बेटा। देखें, फॉर्मूला आपके पास वही है, सेम उसी तरह ही है कि अगर प्लस हो रही दोनों साइन की वैल्यू तो साइन की पहला पार्ट आ जाएगा, अगर साइन की दोनों वैल्यू माइनस हो रही है तो दूसरा पार्ट। सारा कंसेप्ट सारी ट्रिक वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। वो क्या आप देख लें, 2 साइन अल्फा की जगह आ जाएगा P+Q/2, ठीक है बेटा, और इसके साथ कोज है तो बीटा की जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा P-Q/2। बस इतना डिफरेंस, ये आपका फॉर्मूला बन गया किसमें, सम से प्रोडक्ट में जाने का। देखिए बेटा किया क्या मैंने, फॉर्मूला वही है, बस इसकी जगह P और Q पुट कर दिया, और इन दोनों की जगह P+Q/2 और P-Q/2 पुट कर दिया। एग्जाम्पल भी मैं करवाता हूं आपको, याद रखना है जब भी साइन की दो वैल्यू ऐड हो रही है तो आपने करना है, उसको एक दफा ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना है, एक दफा माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर देना विद कोस एंड साइन। और इसकी ट्रिक मैंने पहले बता दी है याद करने की, कि जब भी साइन की दो वैल्यूज ऐड हो रही होती हैं या ऐड करनी होती हैं, पिछली पहले ऐड करनी थी, इस दफा ऐड हो रही हैं, तो या ऐड करनी है या फिर ऐड हुई भी है, कन्वर्ट करना है किसी दूसरे मामले में, तो किस तरह करना है, ऐड की सूरत में साइन की दोनों वैल्यूज ऐड की सूरत में इसका पहला पार्ट देंगी विद 2, जैसे इन्होंने अभी भी दिया है 2 साइन फंक्शन कोस फंक्शन, 2 साइन एंगल कोस एंगल, 2 साइन एंगल कोस एंगल। इसी तरह बेटा यहाँ पर देख लो, यहाँ भी मैंने ये बताया था कि जब हमने ऐड करना होता है तो साइन की फर्स्ट पार्ट आता है विद 2, तो देखिए 2 साइन एंगल कोस एंगल, ये साइन एंगल कोस एंगल। दूसरा फॉर्मूला मेरे पास ये कोस अल्फा कोस बीटा साइन कोस अल्फा साइन बीटा वाला है बेटा, तो दूसरा फॉर्मूला मेरे पास कोस अल्फा साइन बीटा क्या बनेगा, उसमें हमने साइन P माइनस साइन Q करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि साइन भी जब अपने दूसरे एंगल के साथ माइनस हो रहा होगा, साइन विद साइन, तो दूसरा पार्ट आएगा। देखिए क्या आता है, साइन P माइनस साइन Q, P ये है आपके पास अल्फा प्लस बीटा, Q हमारे पास अल्फा माइनस बीटा है, तो साइन P माइनस साइन Q क्या आएगा, 2 कोस अल्फा साइन बीटा, ये रहा अल्फा ये रहा बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, साइन बीटा P+Q/2। ये आपके साइन के दो फार्मूले बन गए सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाने के। कोस के बनाने हैं तो बेटा आप देखें क्या बनेगा, कोस P प्लस कोस Q। जब कोस की दो फार्मूले ऐड हो रहे होते हैं तो शेप ये बनती है कोस अल्फा कोस बीटा, 2 कोस अल्फा कोस बीटा, अल्फा की जगह आ जाएगा P+Q/2, एंगल यही चलेंगे P+Q/2 P-Q/2 P+Q/2 P-Q/2, इसी तरह P+Q/2 और P-Q/2। ये आपका तीसरा फार्मूला बन गया कोस का। जब दोनों कोस की वैल्यूज ऐड हो रही होंगी तो आपने करना है, उसको लिख देना 2 cos P+Q/2 और P-Q/2। अब P और Q क्या है, वो असल में वो वैल्यूज है, वो एंगल है जो यहाँ लिखे होंगे। एग्जाम्पल मैं कराता हूँ, चौथा फार्मूला जरा आपको समझा दूँ। जब आपके पास cos P माइनस cos Q हो रहा हो, यानी cos के दो एंगल आपस में माइनस हो रही हो, तो आपने क्या करना है, आपने लास्ट फार्मूले को याद रखना है कि जब cos के दो फार्मूले आपस में या दो एंगल आपस में माइनस हो रहे होते हैं तो
-2 साइन अल्फा साइन बीटा आता है, ठीक है। तो कैसे आएगा, -2 साइन p प्लस क्यू बाय 2 साइन p माइनस क्यू बाय 2। तो बेटा ये 4 फार्मूले हैं जिसमें आप क्या करते हो, सम डिफरेंस से प्रोडक्ट में मूव करते हो। तो स्टूडेंट्स देखें, अभी मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से हम सम डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाते हैं और इसका मैंने प्रूफ भी करवाया आपको। उन्हीं फार्मूलों को बच्चे इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए उन्होंने क्या कहा है, उसमें उन्होंने कहा है साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा दिया हुआ है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है इसका। साइन की दो वैल्यू माइनस हो रही है, इसका मतलब है कि आपके पास क्या होगा कि साइन का जो है ना वो सेकंड वाली वैल्यू आएगी, यानी कि आपको पता है साइन पी माइनस साइन क्यू बराबर होता है 2 cos p प्लस क्यू बाय 2 साइन p माइनस क्यू बाय 2। तो वह है वही सारा कुछ, लेकिन क्या होगा, मैंने भी आपको प्रूफ बताया भी है कि होगा आएगा कोस साइन ही, क्योंकि माइनस हो रही है ना साइन की तो वैल्यू, तो कोस पहले साइन बाद में आएगा, लेकिन एंगल क्या हो जाएगा p प्लस क्यू बाय 2 और p माइनस क्यू बाय 2। तो इसमें कन्वर्ट करते हैं। देखिए बेटा, देखिए साइन p माइनस साइन की पूरी फॉर्म लिखी हुई है, तो फॉर्मूले का रेफरेंस देके कन्वर्ट कर दें। 2 cos p प्लस क्यू बाय 2 साइन p माइनस क्यू बाय 2। देखिए बेटा अब क्या होगा, 2 एज इट इज cos 8 और 4 12 थीटा बाय 2 साइन 4 थीटा बाय 2। 2 एज इट इज cos 2 6 12 6 थीटा और साइन 2 थीटा। ये बेटा हमारे पास क्या हमारा आंसर है। देखिए मैंने क्या किया है, हमारे पास डिफरेंस में दिया था, मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्या दिया है, कोस की दो वैल्यूज माइनस हो रही हो, तो मुझे पता है इसका क्या आता है, इसका सेकंड पार्ट आता है, यानी कि -2 साइन समथिंग और साइन सम एंगल। तो मुझे पता है एंगल कौन सा है, p प्लस क्यू बाय 2, यानी कि फॉर्मूला लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी कि जब आपके पास कोस की दो वैल्यूज आपस में कोस p माइनस कोस क्यू बन रहा हो इस तरह का फॉर्मूला, तो क्या करते हैं, -2 साइन p प्लस क्यू बाय 2 और साइन p माइनस क्यू बाय 2 आता है। तो देखें cos p माइनस cos क्यू वाली फॉर्म बनी थी, cos 7 थीटा माइनस cos थीटा था आपके पास, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, फार्मूले का रेफरेंस दे देना यहाँ पर और लिख देना -2 साइन p प्लस क्यू बाय 2 p माइनस क्यू बाय 2। क्या आंसर आएगा, -2 साइन 7 प्लस 1 8 थीटा बाय 2 साइन 7 माइनस 1 6 थीटा बाय 2। अच्छा बच्चे, -2 एज इट इज साइन 2 1 2 2 4 8, ये 4 थीटा आ जाएगा, 2 3 6, यहाँ आ जाएगा साइन 3 थीटा। तो देखिए ये हमारे पास हमारा आंसर है। मैंने डिफरेंस से किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये भी एज इट इज हो जाएगा आपके पास, ये भी आपके पास दिया साइन p प्लस साइन क्यू की फॉर्म दी हुई है, तो साइन p साइन p प्लस साइन क्यू क्या होता है, तो ये जाहिर बात प्लस हो रहे हैं, तो साइन पहले कोस बाद में आना है, तो इस चीज की हमने निशानी लगाई भी है, ये आ जाएगा फार्मूला आपके पास। इसको आप फार्मूले का रेफरेंस देके सॉल्व कर लो, साइन p प्लस साइन क्यू की फॉर्म बनी हुई है, आ जाएगा आपके पास 2 साइन p क्या हमारे पास x प्लस 30 प्लस क्यू गया x माइनस 30 बाय 2। इस तरह की चीज मैंने एग्जाम्पल में भी समझाई थी आपको। अच्छा, 2 साइन p प्लस क्यू बाय 2 और साथ में क्या आएगा कोस p माइनस क्यू बाय 2। माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, x पॉजिटिव सॉरी x नेगेटिव और 30 का हो जाएगा पॉजिटिव,
क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, p माइनस क्यू बाई टू, पी ये रहा माइनस क्यू ये आपके पास वैल्यू है, तो साइन चेंज हो जाएंगे। इसमें हमारे पास बेटे 30 कट जाएगा और इसमें स्टूडेंट आपके पास x कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 2 साइन x और x 2x बाई टू रह गया और cos 30 30 60 बाई टू रह गया। कट कर दें इन दोनों को तो आपका आंसर आ जाएगा 2 साइन x cos 30। ये बेटा हमारा आंसर है। इस तरीके से आपने किया है कि सम से आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट से, डिफरेंस से प्रोडक्ट में, डिफरेंस से प्रोडक्ट में। ये बेटा इस फॉर्मूले को आपने इस तरह इस्तेमाल में लाना है और क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा अटेम्प्ट करना है। मैंने इसके 3 पार्ट करवा दिए हैं, बाकी 3 भी इन्हीं से रिजेम्बलेंस रखते हैं, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को इशू आता है तो लाजमी कमेंट करें, उसमें डिस्कस करें, तो मैं आपको वो भी आपको समझा दूंगा कोई भी इशू आ रहा हो। ये फार्मूले आपने याद कर लेने हैं, जिस तरीके से मैंने आपको ट्रिक की सूरत में समझाए थे, बताए थे, उसी तरीके से बेटा आपने फार्मूले याद कर लेने हैं। और फार्मूले याद करने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छे तरीके से बेटा अटेम्प्ट करना है। अब इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 10 में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 क्लियर करवाऊंगा। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।